जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पूर्ण अध्याय सरल हिंदी में। गीता का ये अध्याय महाभारत के युद्ध भाग में शुरू होता है। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, वहां पर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हैं। राजा धृतराष्ट्र, जो दृष्टिहीन थे, अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या तैयारी की है और युद्ध की स्थिति क्या है। संजय उन्हें विस्तार से बताते हैं कि बड़े बड़े योद्धा दोनों पक्षों में खड़े हैं। पांडवों की सेना में भीम, द्रुपद के पुत्र, विराट के सेनापति और अन्य पराक्रमी योद्धाओं की उपस्थिति है। दूसरी ओर कौरवों की ओर से भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त जैसे महान योद्धा खड़े हैं। जैसे ही युद्ध के संकेत दिए जाते हैं, मधुर शंखनाद पांडवों की ओर से होता है और वहीं भीष्म पितामह, कर्ण तथा कौरवों की सेना की ओर से शंख तथा तबलों की ध्वनि से रणभूमि का वातावरण गूंज उठता है। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख विशेष रूप से स्पष्ट और दिव्य सुनाई देता है, जो आकाश और पृथ्वी तक गूंजता है। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में थे, अपने रथ पर खड़े होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ दोनों सेनाओं के बीच स्थित कर दें, ताकि वे उन सबको देख सकें जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। उन्होंने देखा कि उनके अपने ही कुटुंब के लोग, गुरु, रिश्तेदार और मित्र दोनों ओर सेनाओं में खड़े हैं। इसी क्षण अर्जुन के मन में गहरा संदेह और करुणा उत्पन्न होती है। वे युद्ध से पहले ही मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनके ही सगे सदस्य, गुरु, प्यारे मित्र और रिश्तेदार उनके सामने तलवारें लिए खड़े हैं। इस युद्ध का सामना करने का विचार उनको अत्यधिक दुखद और अंतर्मन को विचलित कर देने वाला प्रतीत होता है। अर्जुन कहते हैं कि ये युद्ध केवल रक्तपात और आत्मीय जनों के विनाश का कारण बनेगा। पिता, गुरु, भाई, पुत्र सभी की जान चले जाने से समाज का ढांचा टूट जाएगा और धर्म तथा न्याय की भावना नष्ट हो जाएगी। ऐसे विनाशकारी परिणाम से अर्जुन को युद्ध की विजय, साम्राज्य या कोई भी सांसारिक उपलब्धि सुखद नहीं लगती। इससे अच्छा तो ये है कि वे निहत्थे होकर मार दिए जाएं, लेकिन अपने आत्मीय जनों को मारकर जीवन फल की कामना करना पाप है। मन में ये भारी भाव लेकर अर्जुन आगे कहते हैं कि उनका मन दुर्बल हो रहा है, उनका शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुंह सूख गया है और गांडीव धनुष उनके हाथ से गिर रहा है। वे कहते हैं कि वे गौरव, राज्य, धन, वैभव जैसे लोभों का अब कोई मूल्य नहीं देखते। उन्होंने समझ लिया है कि युद्ध में प्राणियों का विनाश हो रहा है और इस विनाश के कारण जो दुख और पाप होंगे वे उन्हें अपार भारी दिखाई देते हैं। इतना कहकर अर्जुन अपने रथ में बैठ जाते हैं, अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और पूरी तरह से शोक और विषाद में डूब जाते हैं। उनका मन भ्रम,
व्यथा और निराशा से भर जाता है। इस प्रकार गीता के पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में आकर अपने ही लोगों से लड़ने की कल्पना को असंभव समझकर उनके मन में उत्पन्न आशंका और दुख का वर्णन मिलता है। यही है अर्जुन का विषाद। जय श्री कृष्ण।